तो दोस्तों आज का टॉपिक है वेब होस्टिंग। तो दोस्तों हम समझेंगे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और उसको किस तरीके से हम हमारी वेबसाइट बनाने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज वेब होस्टिंग। सो वेब होस्टिंग एक सर्विस होती है, एक सर्वर पे स्पेस ली जाती है जहां पर वो इंसान क्या करता है कि अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को पोस्ट करता है सो दैट वो इंटरनेट पे एक्सेस की जा सके। सो बेसिकली तीन टाइप की वेब होस्टिंग होती है। फर्स्ट शेयर्ड वेब होस्टिंग, सेकंड वीपीएस होस्टिंग। सो वीपीएस होस्टिंग को बहुत सारे लोग क्लाउड होस्टिंग भी बोलते हैं। थर्ड होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। सो फर्स्ट शेयर्ड होस्टिंग में क्या होती है कि एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट की जाती है। ये सबसे ज्यादा चीप वे है, सबसे ज्यादा इनएक्सपेंसिव वे है और ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है आज की कंडीशन में। सेकंड वीपीएस होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि मल्टीपल सर्वर्स के साथ में आपकी वेबसाइट होस्ट की जाती है जिससे कि वो बहुत फास्ट होती है, प्लस बहुत सारा प्रेशर वो आपकी वेबसाइट झेल सकती है। क्योंकि होस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि कितने यूजर्स पर डे आ रहे हैं, एक टाइम पे कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट झेल सकती है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट बहुत नई है, उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है तो वो शेयर्ड के ऊपर भी काम कर जाएगी। बट आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड आता है तो शेयर्ड होस्टिंग से काम नहीं चलेगा। या तो क्लाउड होस्टिंग, या उससे भी ज्यादा प्रेशर है तो डेडिकेटेड होस्टिंग। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है। तो डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या होता है कि एक ही सर्वर पे सिर्फ एक ही वेबसाइट होती है, जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी जिनका इंटरनेशनल मार्केट है और इतना ज्यादा उनके ऊपर ट्रैफिक आता है तो उनका एक डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट होस्ट की जाती है। सो इस तरीके से तीन वेबसाइट्स होती है। यदि कोई बंदा बहुत ही ज्यादा नया स्टार्ट कर रहा है तो शेयर्ड वेब होस्टिंग से भी काम चल सकता है। थर्ड और बहुत ही हाईएस्ट लेवल ट्रैफिक है तो डेडिकेटेड होस्टिंग ही उसका एक ऑप्शन है। सो होस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखी जाती है कि कितना साइट के ऊपर प्रेशर रहेगा, कितना ट्रैफिक आएगा, कितना डेटाबेस रहेगा, किस लेवल की वेबसाइट डेवलप की जा रही है। अब डिफरेंस समझते हैं कि फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग में क्या होता है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे लोग पेड होस्टिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो फ्री होस्टिंग की बात करें तो नथिंग गुड इज फ्री। इस दुनिया में दोस्तों कुछ भी फ्री अच्छा नहीं आता है। वहीं पेड होस्टिंग में क्या होता है कि आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलती है, बैंडविड्थ मिलती है, ईमेल अकाउंट्स मिलते हैं। ये बहुत सारे लोग जब यूज करते हैं वेबसाइट तो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको उस सर्वर पे स्पेस मिलती है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, जैसे 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी बैंडविड्थ मिलती है। कितना ज्यादा ट्रैफिक, यदि मान लीजिए एक ही टाइम में 2 लाख कस्टमर्स या 2 लाख ऑडियंस उस वेबसाइट को एक्सेस कर रही है तो वो इजीली डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमेल अकाउंट्स भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है इंडिया ट्रैकर्स या लीडर स्टोरी, सो आपको उसी के नाम का वो मिल जाएगा, जैसे pankaj@leaderstory.co.in। आपको अपने वेबसाइट के नाम के ही ईमेल अकाउंट्स भी मिल जाएंगे। सेकंड, लिमिटेड सर्वर रिसोर्सेज। इसमें सर्वर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं क्योंकि सब लोग जो कर रहे होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे होते हैं। इसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसा वन क्लिक इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। सो अभी हम देखें आजकल बहुत सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट या बेसिक वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही क्रिएट की जाती है, तो इसमें वन क्लिक इंस्टॉलेशन मिलता है वर्डप्रेस का। थर्ड, इसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो अनस्टेबल होती है। इसमें मनी बैक गारंटी होती है। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज जो मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 30 डेज की मनी बैक गारंटी देती है कि मान लीजिए आपने होस्टिंग ले ली और अब विद इन 30 डेज आप उससे हैप्पी नहीं हो या कोई इशू आ रहे हैं तो आपको आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। फ्री होस्टिंग में कोई भी स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता। पेड होस्टिंग में आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है। फिफ्थ, हिडन फीस बहुत ज्यादा होती है इसमें। मान लीजिए आपने एक बार होस्ट कर दी तो आपको फ्री मिल गया, बट जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करने की बारी आएगी तो ये बिना मतलब के हिडन चार्जेस लगाएंगे। फिफ्थ, ये चीप और अफोर्डेबल होती है। सो मेरे ख्याल से सभी को हमेशा पेड होस्टिंग पे ही जाना चाहिए क्योंकि वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है, प्लस बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और आपकी वेबसाइट स्मूथली रन करती है। क्योंकि इफ आपकी वेबसाइट को रन होने में प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट को रन कर रहे हैं और वो इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू या कोई भी कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कभी भी कस्टमर उस पर वेट नहीं, वेबसाइट एक्सेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका कस्टमर कहीं और चला जाएगा, वो उस वेबसाइट पर नहीं टाइम स्पेंड करेगा। जो हम लोग रिकमेंड करते हैं होस्ट गेटर और सेकंड है साइट ग्राउंड। ये दोनों वेबसाइट है जो बहुत अच्छी वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड करवाती हैं।
तो आइए अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि होस्ट गेटर किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए गूगल के थ्रू आप होस्ट गेटर को एक्सेस कीजिए, तो आप HostGator वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कस्टमाइज्ड ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप किन किन चीजों पे किस तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको डोमेन लेना है तो आप डोमेन भी ले सकते हैं, आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, VPS होस्टिंग चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, उस तरीके से भी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एक थ्रू आउट वे आउट प्रोवाइड करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे कि आप इजीली जाएंगे तो आप इवन डोमेन से लेके होस्टिंग तक बहुत ही इजीली परचेज कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए अपन क्या करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे वो प्रोवाइड कर रखे हैं कि इस तरीके की, जैसे मान लीजिए बिजनेस वाला आप लेने के ट्राई करेंगे तो आप बाय नाउ पे जाएंगे। ठीक है, तो इफ आपके पास डोमेन है तो आप वो डाल दीजिए, डोमेन नहीं है तो डोमेन परचेज करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो उस सिचुएशन से ये हेल्प करेगा आपके डोमेन नेम लेने के ऊपर भी। तो इफ तो अब हम देखिए कि मान लीजिए हम डोमेन वगैरह ऐड करने के बाद में जब भी इसमें आपने जो भी डोमेन खरीदा है वो उसमें डालेंगे तो वो बताएगा कि आपके डोमेन के अकॉर्डिंग आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जाके जब देखेंगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपए साल का खर्चा आएगा और अच्छे लेवल की होस्टिंग मिलेगी, जिसमें मान लीजिए आपको 10 GB स्पेस मिलेगा, 100 GB ट्रांसफर मिलेगा, 5 ईमेल अकाउंट्स मिलेंगे ऑलरेडी आपके डोमेन के ऊपर। और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में सिर्फ आपको पेमेंट करना है, आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना है और आपको अपने क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है और आपकी होस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। सो इस तरीके से हम HostGator का यूज करके होस्टिंग करवा सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यूज करके वेब होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग डोमेन और वेब होस्टिंग एक ही जगह से खरीदना बहुत अच्छा रहता है कि उससे वो इंटरनली लिंक हो जाते हैं बहुत ही इजीली और हम लोग हमारी वेबसाइट को इजीली होस्ट कर सकते हैं। सेकंड, जब भी वेब होस्टिंग आप खरीदें तो 2-3 चीजें अंडरस्टैंड करें। चीप की तरफ मत जाइए, आप अपने वेबसाइट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस कितनी है और आपको क्या लगता है कि मंथली कितना ट्रैफिक रहेगा। इफ जिस अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक है उसी अकॉर्डिंग वेबसाइट लीजिए। कॉज इफ आप गलती से मान लीजिए सस्ती वाली होस्टिंग ले ली आपने और आपके ऑडियंस से ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो आपकी वेबसाइट बहुत स्लो चलेगी और जब भी वेबसाइट स्लो लोड होती है तो नॉर्मली ऑडियंस चली जाती है, वो उसका वेट नहीं करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होस्टिंग खरीदें जिससे आपकी वेबसाइट का स्मूथ रनिंग होते रहे हमेशा। सो अगले वाले टॉपिक पे अपन क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट विद वर्डप्रेस। हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस में आपकी बेसिक वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक यू so much for watching. We will see you in next session.